सभी को नमस्कार। टारगेट पॉइंट यूट्यूब चैनल में फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत। आज हम लॉस एंड प्रॉफिट के बारे में चर्चा कर रहे हैं। लॉस एंड प्रॉफिट में हम बेसिक जानकारी प्राप्त करेंगे, लेकिन बेसिक जानकारी से पहले हम लॉस एंड प्रॉफिट को 4 भागों में डिवाइड करेंगे। आज हम फर्स्ट पार्ट को क्लियर करेंगे, इसी प्रकार से नेक्स्ट दिन सेकेंड पार्ट रहेगा और अगले दिन थर्ड पार्ट और फोर्थ पार्ट हम क्लियर कर लेंगे। देखो, फर्स्ट पार्ट में हम क्या पढ़ेंगे और सेकेंड में कौन कौन से क्वेश्चन पढ़ेंगे, इन सभी को हम 4 भागों में डिवाइड कर दिए हैं। फर्स्ट पार्ट में हम बात करेंगे मूल्य पर आधारित प्रश्न, मूल्य पर आधारित प्रश्न, जिसको हम बोलते हैं प्राइस बेस। सेकेंड पार्ट रहेगा मात्रा पर आधारित प्रश्न, जिसको हम बोलते हैं क्वांटिटी। थर्ड पार्ट रहेगा छूट पर आधारित प्रश्न, जिसको हम बोलते हैं डिस्काउंट बेस। चौथे पार्ट में हम पढ़ेंगे भिन्न भिन्न प्रकार के प्रश्न, भिन्न भिन्न प्रकार के प्रश्न। फर्स्ट पार्ट में हम बात करेंगे मूल्य पर आधारित प्रश्नों की, सेकंड पार्ट में हम बात करेंगे मात्रा पे आधारित प्रश्न, और थर्ड पार्ट में हम बात करेंगे छूट पर आधारित प्रश्न, और चौथे पार्ट में हम बात करेंगे भिन्न भिन्न प्रकार के प्रश्न। देखो, सबसे पहले हम यहाँ पे लॉस एंड प्रॉफिट में हम क्या कर रहे हैं, लाभ और हानि में ये जानकारी प्राप्त करते हैं कि लॉस और प्रॉफिट, लॉस और प्रॉफिट किस पर आधारित होते हैं। देखिए, लॉस और प्रॉफिट हमेशा सीपी पर आधारित होते हैं। किस पे होते हैं? सीपी पर आधारित होते हैं। इसको समझने की देखो कोशिश करना। जब भी किसी वस्तु को हम 100 रुपए में खरीद रहे हैं, कितने रुपए में खरीद रहे हैं? 100 रुपए में खरीद रहे हैं। अगर इस वस्तु पे हमने 10 रुपए ज्यादा ले ली, कितने ले ली? 10 रुपए ज्यादा ले लिए, तो हम इसको 110 रुपए में बेचेंगे। कहने का मतलब यह है कि किसी वस्तु को निर्धारित मूल्य से अधिक मूल्य से बेचते हैं तो वहां पे हमारे को क्या होता है? लाभ प्राप्त होता है। क्या होता है? लाभ प्राप्त होता है। अगर उस वस्तु को 10 रुपए कम में बेच रहे हैं तो हम यहां पे क्या प्राप्त करेंगे? हानि प्राप्त करेंगे। क्या करेंगे? हानि प्राप्त करेंगे। तो हम इस प्रकार से कह सकते हैं कि हानि और लाभ हमेशा सीपी पर ही आधारित रहते हैं। हम यहां पे इसको इस प्रकार से भी दर्शा सकते हैं कि एसपी बराबर सीपी प्लस प्रॉफिट, और एसपी बराबर सीपी माइनस लॉस। उन बातों को आप इसके माध्यम से समझ सकते हैं कि एसपी बराबर सीपी प्लस प्रॉफिट और एसपी बराबर सीपी माइनस लॉस। इसको हम इस प्रकार से समझ सकते हैं कि सीपी हमेशा अपने आप में 100% होता है। हम इसको मान सकते हैं कि ये क्या है? 100% है। अगर ये कांस्टेंट रहेगा 100%, तो हम कहेंगे कि 100% हम क्रय मूल्य पे 10 रुपए ज्यादा ले रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं? 10 रुपए 110 रुपए में बेच रहे हैं। कितने में बेच रहे हैं? 110 रुपए में वस्तु को बेच रहे हैं। अगर उस पर 10 रुपए कम ले रहे हैं तो सीपी तो हमेशा एग्जिट रहेगा, और यहाँ पे 10 रुपए माइनस हो जाएंगे, तो हम कितने में बेचेंगे? 90 रुपए में। तो जो भी लॉस और प्रॉफिट होता है वो किस पे होता है? सीपी पे होता है। किस पे होता है? सीपी पे। और सीपी को हम यहाँ पे क्या मानेंगे? 100% मानेंगे। क्या मानेंगे? 100%। हम यहाँ पे अन्य और भी तथ्य हैं, उनके बारे में चर्चा करते हैं। देखो, एक तो होता है सीपी,
एक होता है एसपी सेलिंग प्राइस, लॉस, प्रॉफिट और डिस्काउंट। देखो कॉस्ट प्राइस को हम बोलते हैं हिंदी में क्रय मूल्य, क्रय मूल्य, और सेलिंग प्राइस को बोलते हैं विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य। लॉस को हानि, लाभ और डिस्काउंट को छूट या बट्टा, या बट्टा। जब किसी भी मूल्य पे डिस्काउंट दिया जाता है या छूट दी जाती है या किसी प्रकार का बट्टा दिया जाता है तो वो इसमें काउंट होता है। अब यहां पे हम चर्चा करेंगे कि लॉस, लाभ व हानि हमेशा किस पे होती है, सेलिंग प्राइस पे होती है। किस पे होती है, सेलिंग प्राइस पे होती है, कॉस्ट प्राइस पे होती है। किस पे होती है, कॉस्ट प्राइस पे। अगर लाभ व हानि प्रतिशत याद करेंगे तो हम किस प्रकार से करेंगे, हमेशा इन सूत्रों को रटने की जरूरत नहीं है, इनकी भाषा से ही देखो समझ में आ रहा है कि लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत हमेशा किस पे होते हैं, कॉस्ट प्राइस पर होते हैं। ये हो गई कॉस्ट प्राइस, इस पे क्या रहेगा, प्रॉफिट रहेगा। प्रतिशत का चिन्ह हटाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, और हानि भी कॉस्ट प्राइस पे ही होती है। ये रहा, हो गया लॉस, और प्रतिशत हटाने के लिए 100। ये सूत्र बहुत ही काम आएंगे, इनको याद रखने की जरूरी है अपन को। ये कुछ बेसिक जानकारी थी जिसकी हमने चर्चा यहां पे कर ली है। अब हम क्वेश्चनों के ऊपर चर्चा करते हैं। देखो फर्स्ट क्वेश्चन है कि एक वस्तु को 8,640 रुपए में बेचने पर दुकानदार को 4% का नुकसान होता है, तो वस्तु का लागत मूल्य कितना होगा। अगर किसी वस्तु को 8,640 रुपए में क्या करते हैं, बेचते हैं, तो उस पे 4% का नुकसान होता है। 4% क्या क्या होता है, नुकसान होता है। अगर 4% का नुकसान हो रहा है तो उस वस्तु का लागत मूल्य क्या है, कि दुकानदार को हम कितने रुपए देकर आए हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि जो भी नुकसान होता है या लाभ होता है या हानि होती है वो कॉस्ट प्राइस पे होती है, और कॉस्ट प्राइस क्या होती है, 100% होती है। तो यहां पे नुकसान हो रहा है 4% का, तो ये कितना हो गया, 96%। 96%। अगर 96% बराबर 8,640 रुपए हैं, अगर प्रतिशत में बात करें तो 96% है, अगर रुपीज में बात करें तो 8,640 रुपए हैं। तो हमारे को निकालना है लागत मूल्य। हम क्या करेंगे, सीपी निकाल रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, सीपी क्या होती है, 100% होती है, जिसकी चर्चा हमने पीछे कर ली है। तो हम यहां पे क्या निकालेंगे, 100%। तो 100% बराबर 8,640 बट्टे 96 मल्टीप्लाई में 100%। यहां पे लागत मूल्य आ जाएगा 9,000 रुपए। 9,000 रुपए। एक बात फिर से समझना, जब किसी वस्तु को, क्वेश्चन फिर से समझना, 8,640 रुपए में बेचने पर, अगर कोई दुकानदार किसी वस्तु को 8,640 रुपए में बेचता है तो उसको 4% का नुकसान होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि कॉस्ट प्राइस 100% है, तो यहाँ पे जो नुकसान 4% का हो रहा है तो कितनी हो जाएगी, 96%। तो 96% बराबर 8,640 रुपए।
हमारे को 100% निकालना हो तो हम क्या करेंगे, 8,640 रुपए में 96 का भाग देंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये यहाँ पे 9 बार कट जाएगा और यहाँ पे आ जाएंगे 9,000। देखो ये प्रक्रिया आपकी समझ में नहीं आ रही है तो एक बार फिर से समझना, क्योंकि ये बातें हमने 10th क्लास में 9th क्लास में कर ली है कि यहाँ पे 96% है, इसके बराबर 8,640 रुपए हैं। तो हम 1% बराबर निकाल सकते हैं 8,640 बट्टे 96%। 96 किसमें चला जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा। अगर 100% निकालना हो तो यहाँ पे भी 100% से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, और इधर भी 100% से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे हमारे पास ये डायरेक्ट प्रक्रिया आ जाएगी। हम यहाँ पे जो एक टिप्स है उसको छोड़ दिए हैं, डायरेक्ट यहाँ पे लिख दिए हैं कि 100% बराबर 8,640 बट्टे 96 गुना 100। अगला सेकंड क्वेश्चन देखो। सेकंड क्वेश्चन है, एक दुकानदार एक वस्तु को 5,280 रुपए में बेचता है, 5,280 रुपए में बेचता है और 12% की हानि प्राप्त करता है। कितने परसेंट की, 12% की हानि प्राप्त करता है। अगर वो 12% का लाभ कमाए, अगर वो 12% का मुनाफा कमाना चाहता है तो वो कितने रुपए में बेचेगा, मतलब कि विक्रय मूल्य कितना होगा। तो हम कहेंगे कि 5,280 रुपए में बेचने पर 12% की हानि होती है। कितने होती है, 12% की हानि होती है। 5,280 रुपए में बेचता है तो 12% की क्या हो रही है, हानि। तो हम ये कहेंगे कि 100% कॉस्ट प्राइस है तो 12% बराबर क्या हो गया, 88%। अगर मुनाफा चाहता है, लाभ चाहता है, 12% का लाभ चाहता है तो 100% प्लस 12% बराबर क्या हो गया, 112%। देखो 88% बराबर दिया गया है 5,280 रुपए। 88% बराबर 5,280 रुपए। प्रतिशत की बात करें तो 88%, अगर रुपीज की बात करें तो 5,280 रुपए। हमारे को निकालना है 12% का लाभ, तो हम क्या करेंगे, 5,280 बट्टे 88 गुना 112। 12% का लाभ निकालने के लिए 112 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहां पे आ जाएगा 6,720 रुपए, 6,720 रुपए। एक बार फिर से समझना, जब 5,280 रुपए में बेच रहे हैं तो 12% की क्या हो रही है, हानि हो रही है। अगर उस पे 12% का लाभ कमाना चाहते हैं, अगर उस पे 12% का लाभ कमाना चाहते हैं तो उसको कितने पे बेचेंगे, 6,720 रुपए में। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। एक वस्तु को 1,352 रुपए में बेचने पर एक दुकानदार 4% का मुनाफा प्राप्त करता है, तो 14% का मुनाफा कमाने के लिए उसको इसे कितने दाम पर बेचना होगा। अगर 1,352 रुपए में बेचता है, अगर 1,352 रुपए में बेचता है वस्तु को, तो 4% का क्या होता है, मुनाफा। अगर उसको 4% का मुनाफा हो रहा है, अगर उसको 14% का मुनाफा चाहिए, 14% का मुनाफा चाहिए तो उसको कितने रुपए में बेचनी चाहिए। देखो यहां पे 100% प्लस 4% बराबर हो गया 104%। अगर 14% और मुनाफा चाहिए तो 100% प्लस 14% बराबर 114%। जब
104% है तो वस्तु 1352 रुपए में है। अगर उस पे 14% और मुनाफा चाहिए, 14% और मुनाफा कमाना चाहता है तो हम लिखेंगे 114% बराबर 1352 बट्टे 104 गुना 114। इनको सरल करते हैं तो 1482 प्राप्त होते हैं, 1482 रुपए प्राप्त होते हैं। जब 114% पे बेचेगा तो 1482 रुपए प्राप्त होंगे। एक बार फिर से ध्यान से सुनना कि वस्तु को 1352 रुपए पर बेचता है तो दुकानदार को 4% का क्या होता है, मुनाफा। अगर उसको 14% का मुनाफा चाहिए तो वो कितने रुपए में बेचेगा, तो वो कितने रुपए में बेचेगा, 1482 रुपए में बेचता है। आगे देखना, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, एक दुकानदार एक वस्तु को 18% के लाभ पर बेचता है। यदि वह उसको न लाभ पर न हानि पे बेचता हो तो उसको 99% कम प्राप्त 99 रुपए कम प्राप्त होते हैं। तो वस्तु का लागत मूल्य क्या होगा। देखना, जब वो 18% लाभ पे बेचता है तो कॉस्ट प्राइस क्या होगी, 100 रुपीज, मतलब कि 100% रहेगी अपने आप में, 100%। 18% लाभ पे बेच रहा है तो 118%। अब देखो आगे शर्त दी गई है, कंडीशन है कि न लॉस होता है न प्रॉफिट होता है, लेकिन उसको क्या होता है, उसको 99 रुपए कम प्राप्त होते हैं। देखो जब 118 रुपए में किसी वस्तु को बेच रहा था, न लॉस न प्रॉफिट पर बेचना चाहता है तो 100 रुपीज में वापस बेचेगा, मतलब कि बेचेगा कितने में, 100 रुपीज में। तो उसको क्या होगा, न लॉस होगा न प्रॉफिट होगा, तो उसको रुपीज में कितने प्राप्त होते हैं, 99 रुपए कम प्राप्त होते हैं, 99 रुपए कम प्राप्त होते हैं। तो हम कहेंगे इनका अंतर कितना हो गया, 18%। तो 18% बराबर 99 रुपए, परसेंटेज में 18 परसेंटेज आ गया और रुपीज में 99 रुपए आ गई। 100% निकालना है तो 99 बट्टे 18 गुना 100, ये यहां पे 2 बार 50, 550 रुपए, 550 रुपए। तो वस्तु का लागत मूल्य क्या होगा, 550 रुपए हो जाएगा। आगे सेकेंड टाइप की हम कल बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आप चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। किसी प्रकार की कोई क्वेश्चन में दिक्कत हो तो कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। थैंक यू, धन्यवाद।